सुन नुनी भाषा हेराई गेले ते दिशा हेराई गेले। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो भाषा की क्या अहमियत है ये घर परिवार वाले भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय का सफ़र तय नहीं किया है। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम भूल रहे हैं अपनी जड़ों को। आयोजन होने जा रहा है 31 दिसंबर को डहरे टुसू का। सड़क पर संस्कृति की झलक फिर से बिखरने वाली है। साक्षी बनिए आप इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के। खैर, फिलहाल मौजूद हूँ धनबाद के सराय ढेला में, और एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। आगामी जो डहरे टुसू का कार्यक्रम है उसको लेकर हमारे साथ राजा दास जी हैं। आज उनसे बात होगी इन तमाम मुद्दों पर। जोहार राजा जी। जोहार टुसू जोहार। क्या चीज़ें आज कार्यक्रम में तय की गई? देखिए, आपको भली बातें पता होगी कि पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष भी जो डहरे टुसू का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है 31 दिसंबर को, जिस प्रकार से विगत पूर्व में 2 वर्ष पूर्व आप देखे होंगे कि हमारे धनबाद में जिस प्रकार से अपने भाषा संस्कृति को लेकर जो हमारे पूर्वजों दर पीढ़ी गांव खेत खलियान में हम लोग मनाने का काम करते थे, घर में जो मनाने का काम करते थे गांव में मनाने का, उस चीज़ों को हमने शहर में लाने का, बिल्डिंगों के बीचों बीच स्थापित करने के लिए हम लोग अब युवा पीढ़ी जाग चुके हैं। और ये दिखाने के लिए कि हम लोग जो हमारी जो संस्कृति थी, भाषा थी, जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन विलुप्त होने के कगार में थी, उसको स्थापित करने के लिए, मोर्चा संभालने के लिए युवा पीढ़ी और आगे वाला जनरेशन हम लोग अब बागडोर संभाल लिए हैं। और लोगों तक ये बताने के लिए जो विलुप्त होने के कगार में थी कि क्या होती है, किस लिए होती है और क्यों होती है, इस चीज़ों को बताने के लिए हमारी जो नए पीढ़ी, नए आवाम, नई जनता जो है अब अपने आप का कमर कस ली है। और ये दिखाने के लिए इस पर चर्चा परिचर्चा की गई और हम लोग पूर्ण रूप से तैयारीबद्ध हो चुके हैं। अब पूरे तरह से हम लोग तैयारी में अब जुट गए हैं और तैयारी अब अंतिम क्षणों में है। अब किस प्रकार से होगी और क्या होगी, बस इस पे हम लोग चर्चा परिचर्चा करके कैसे क्या करना है उस पर हम लोग काम करेंगे। जिस प्रकार से एक बात कहा जाता है, भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने सुधार लिया है और फिर से हम लोग जो युवा पीढ़ी है, नए जनरेशन है, जैसे विनोद बाबू ने कहा था पढ़ो लड़ो, अब पढ़ेंगे लड़ेंगे और झारखंड और इतिहास को भी हम लोग गढ़ने का काम करेंगे। हम लोग गढ़ेंगे क्योंकि झारखंड का जो इतिहास ही है वो आप पूर्व से उठा के देख सकते हैं। भाषा संस्कृति, क्योंकि यहाँ के जैसे कि आप बनारस का पहचान पान से है, बंगाल का पहचान मीठा से है, बिहार का पहचान लिट्टी से है, ठीक उसी प्रकार झारखंड की पहचान यहाँ के संस्कृति, यहाँ से भाषा, यहाँ के सभ्यता, यहाँ के जो अनेक प्रकार खाद्य प्रकार हो, पहनावा हो, वेशभूषा हो, ठीक उसी प्रकार से हमारी पहचान है। तो पहचान दिन प्रतिदिन हमारे ट्रेडिशनल के चलते, जो यूथ के चलते जो दिशाहीन हो रहे थे, उसको हम लोग फिर से ट्रैक में लाने का काम कर रहे हैं और कदार बंद होकर अपने आप को अब हम लोग जमाने का और अपने आप को एक रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग शहर में लाने का काम कर रहे हैं और फिर से अपने पुराने इतिहास को दोहराने का काम कर रहे हैं और विगत रूप से दोहराने का काम कर रहे हैं। जब 2-3 साल पहले का वक्त आप याद करते हैं, जब टुसू का कार्यक्रम जो है सड़क तक नहीं पहुंचा था, कैसा महसूस होता है? देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारे गांव के हमारे चाची मौसी काकी जेठी लोग क्या करते थे, इस चीज़ों को हम लोगों ने दिखाने का काम किया। टुसू का कार्यक्रम 1 महीना का चलता है। ये 1 महीना का जो कार्यक्रम है उसको हम लोग दिखाने का काम किया दिन प्रतिदिन। ये पूर्व में जब हम छोटे थे तो विगत रूप से बहुत ही बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते थे। गाँव में भी इनकी धीरे धीरे विलुप्ति होने के कगार में थी, कम हो गई थी। इसको हम लोगों ने जब से इसको ट्रेंडिंग या फिर से इसको लाने का काम किया, तब से लोगों में उत्साह जगी, उत्साह उत्पन्न हुआ, लोगों में जिज्ञासा हुई कि क्या है। जो आने वाला पीढ़ी है, ये लोग धीरे धीरे अब जानने लगे हैं, जागने लगे हैं, समझने लगे हैं, बुझने लगे हैं। अब लोग इस पर पहल भी कर रहे हैं और कमर कस लिए हैं कि किस प्रकार से आने वाला भविष्य को भी अब लोग करेंगे, ये बताने भी लगे हैं। डीजे की शोर में संस्कृति गुम हो जाती है और शायद यही कारण है कि इस बार प्रतिबंध लगाया जा रहा है, डीजे पर अलाउड नहीं रहेगा सिस्टम में। क्या लग रहा है, जो मॉडर्न यूथ है वो इस बार कैसे थिरकेगा? जी बिल्कुल, अपने जो पूर्वजों का दिया हुआ ढोल धासा नगाड़ा उस पर थिरकेगा। जिस प्रकार से अब दुर्गा पूजा में मान के चलिए ढाक नहीं होने से शुद्ध नहीं होता, उस प्रकार से हमारे जो पूर्वजों का दिया हुआ जो हमारे वाद्य यंत्र है वो नहीं रहने से शुद्ध नहीं होता है। हम उस पर भी थिरकेंगे और विघत रूप से थिरकेंगे और आपको ये भी झलक दिखेगी कि किस प्रकार से थिरकेंगे। बस
ये अब ये बयां कर सकते हैं, बता सकते हैं। और देखना तो 31 तारीख को होगा कि किस प्रकार से थिरकेंगे और क्यों थिरकेंगे, क्योंकि जब हमारे पास ये जो मॉडर्न आधुनिक युग नहीं था तब भी हम थिरका करते थे, आज भी हम थिरक रहे हैं और आने वाला दिन भी हम थिरकने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ का भाषा संस्कृति के साथ हमारे यहाँ की जो भी संस्कृति हम लोग नाच गाने के साथ शुरुआत करते हैं, हम वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सारी चीज़ों को उत्साह से हम लोग मनाते हैं और इस चीज़ों को लोगों तक बताने का काम करते हैं। जी वैसे तो जो महिलाएं होती है, लड़कियां, वो पहले से प्लान कर रही होती हैं उन्हें क्या पहनना है। क्या पुरुष भी ऐसा करते हैं कि डहरे टुसू का कार्यक्रम है तो मुझे ये आउटफिट पहनना है या ऐसे तैयार होना है? जी बिल्कुल, जिसके अंदर उत्सुकता होगी, जिसके अंदर एक उत्साह होगी, जिसके अंदर एक अंदर से जुनून होंगी, वो ज़रूर इस पे पहल करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार के अन्य पर्वों में भी अपने आप का भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए या कोई पार्टी फंक्शन में जाने के लिए अलग अलग तरह के त्यौहार कपड़े रहते हैं, उस प्रकार से इसमें भी आने के लिए अपने आप को सज धज के और किस प्रकार से आना है और क्यों आना है। जैसे कि एक मान के चलिए, हम अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कौन सा ड्रेस पहन के जाना है, शादी जाते हैं तो कौन सा ड्रेस पहन के जाते हैं, तो उस प्रकार से संस्कृति बचाया जाए। तो सांस्कृतिक आधारित ड्रेस जो हमारे यहाँ का ड्रेस है उसको लोग पहनेंगे। और ये हम लोग अब शुरुआत कर देंगे कि किस प्रकार से लोग यहाँ के सांस्कृतिक ड्रेस को पहनेंगे, ताकि हमारी ड्रेसअप से भी लगे कि लोग अब संस्कृति बचाने के लिए निकल गए हैं। ये लोग वहाँ जाने के कगार में है, तैयारी एकदम जोरों से चल रही है और तैयारी कर चुके हैं और उसी के लिए रवाना हो चुके हैं। ये भी अब झलकने के कगार में है। जी डहरे टुसू में क्या ऐसा होता है जो हर साल आपको मतलब वेट करते हैं उसका कि अच्छा ये देखेंगे तो ये मज़ा आएगा, कोई पर्टिकुलर आर्टिस्ट या वो झलक? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ के जो यूथ जनरेशन है, सभी लोग आते हैं, आकर के इस चीज़ों से जो शोषित वंचित थे, इस चीज़ों से जो अछूता थे, इस चीज़ों से जो दरकिनार हुआ करते थे, वो लोग जान रहे हैं। और धीरे धीरे हमारे यहाँ के लोग के साथ साथ जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो हमारे यहाँ के जो संस्कृति को जिन्होंने धूमिल करने का काम करते हैं, वो लोग भी इस चीज़ों से अछूता नहीं रहते, जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या कल का प्रोग्राम था या फिर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। हमारे साथ साथ वो लोग भी जान रहे हैं और ये लोग भी जानेंगे और लोग इसके लिए इच्छुक रहते हैं, ताकि लोग जाने कि ये आ रहे हैं। धीरे धीरे लोग जानने, देखिए आपको सबसे पहली बात कि आप स्कूल जाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, ठीक उसी प्रकार आप इसमें सम्मिलित होंगे नहीं, इस चीज़ों को देखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। जो यहाँ देखते हैं, जो इसको जानते हैं, वो जानने का भी उत्सुक रहता है कि क्यों और किस लिए। और ये धीरे धीरे हम लोग उत्पन्न हो चुका है। धीरे धीरे पहले की तुलना में, पहले की मात्रा में अब अगर देखी जाए कि वर्तमान स्थिति में इस चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंच गई है। और हम आशा ही नहीं, उम्मीद करते हैं कि इस अभी वर्तमान से आने वाले जो पीढ़ी होगी उन पर बहुत ही ज़्यादा इन पर असर करेंगे और लोग जानने के साथ साथ जानेंगे भी और मानेंगे भी। लोगों को क्या कहेंगे, 31 तारीख के लिए क्या आह्वान करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, झारखंडी आवाम को आग्रह होगा, निवेदन होगा, विनती होगा कि आप आएँ और आ करके एक झारखंडी चट्टानी एकता का परिचय दें, ताकि जो हमारे जो पर्व त्यौहार है इसको कैसे बचाए, संरक्षण करें, सुरक्षित करें। और इसके साथ साथ एक झारखंडी चट्टानी एकता का परिचय पूरे धनबाद के हृदय, धनबाद के छाती में दिखाने और झलक दिखाने का काम करें। इसके लिए सभी को फिर से पुनः आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, टुसू जोहार करते हैं। चलिए, तो बातें हुई, आपने भी सुना कि क्या क्या बातें हुई। और 31 तारीख को लाइव इंडियन गार्ड भी आपका इंतज़ार कर रहा होगा। सड़क पर सांस्कृतिक झलक को हम भी अपने कैमरे में कैप्चर करेंगे। हम चाहेंगे आप ज़रूर आएँ।